पिशाच बनने के बाद में न तो पीने को पानी मिलता है। जो अधोगति को प्राप्त होते हैं ना, चाहे फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, जो ट्रेन के आगे कूद के मरते हैं, ये जितने भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं ना, ये मरने के बाद में शीतल छाया को तरस जाते हैं महाराज। पानी खाना तो बहुत दूर की बात। इसलिए ये कथा में संकेत देती है, चाहे कितना भी दुख जीवन में आ जाए, पर आत्महत्या जैसा अपराध जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सजनों, अब कम से कम अपने रो धो करके पानी तो पीने को मिल रहा है, और फिर रोटी भी नहीं खाने को नहीं मिले तुमको, तो पानी तो पीने को मिल रहा है, पर मरने के बाद में पीने को पानी भी नहीं मिलता। जिसको यहाँ सुख नहीं है ना, उसको मरने के बाद भी सुख नहीं है। क्यों? भोग तो भोगने से समाप्त होते हैं, भागने से नहीं होते हैं। ये जो भी हमारे साथ में घटना घट रही है ना, ये पूर्व जन्म का कोई न कोई कर्म है महाराज। आज पत्नी मिली है तो वो कर्मों के अनुसार, पति मिला है तो वो भी कर्मों के अनुसार। हम दोष भले दे दे, तू ऐसा, पर सत्यता ये है भैया, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। आप कहोगे महाराज हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। अरे गांधारी को तो 100 जन्मों की याद थी। भगवान से कहती है 100 जन्मों में मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे क्यों मरे? तो भगवान कहते हैं गांधारी 148 साल की, 148 जन्म की मुझे याद है, तुझे 100 जन्मों की याद है। तूने छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को मारा था खेल खेल में, और आज वही पक्षी तेरे बच्चे बन करके आए और तेरी आंखों के सामने चले गए और तू रोती रह गई। बोले मैं क्यों नहीं मरी? अगर तू मर गई होती तो दुख कैसे होता? देखो कई बार हम बड़े खुश होते हो बच गए। अरे बच इसलिए गए बेटा क्योंकि तुझे आगे दुख देखना है। एक बार एक महात्मा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ महाराज, वो बच गया, बड़ा खुश हुआ, मैं बच गया, पर बाद में वो पूरा जीवन जेल में सड़ा। अब उस दिन मर जाता तो अमर हो जाता महाराज वो, लेकिन भगवान ने वहां तो बचाया उसको, और फिर पूरे जीवन महाराज कारावास में डाल करके रखा। बस यही है सजनों, अच्छा आदमी जल्दी दुनिया छोड़ के चला जाता है, पर बुरा आदमी जल्दी दुनिया छोड़ता नहीं है। आप कोरोना काल में देखो, जिनकी संसार को जरूरत थी वो दुनिया छोड़ करके चले गए, पर जो बेचारे पागल ऐसे गरीब घुमा करते थे गलियों में भीख मांगने वाले, एक भी नहीं मरा। कोरोना भी दूर से निकलता था, पास में नहीं आता था, उनके डरता था, इनको भैया इनको कौन लेके जाएगा। वो कोरोना में डरता था महाराज। अरे वो तो नहाते भी नहीं थे, बस ऐसे ही खाना, ऐसे ही जाना, ऐसे ही आना, किसी को कुछ नहीं हुआ महाराज। ये देखो आप, एक भी भिखारी, एक भी गरीब, एक भी महाराज वो पागल नहीं मरा। सब ऐसे ही घूमते मिल जाएंगे आपको सब जगह। और जिनको बहुत ज्यादा सुरक्षा में, बहुत ज्यादा एकदम कोठी में वीआईपी महाराज, डॉक्टर, वीआईपी सुविधा, वो पट चले गए दुनिया से। तो भैया जिसकी जरूरत संसार को है उसकी जरूरत भगवान को भी है, और जिसकी जरूरत संसार को नहीं है उसकी जरूरत भगवान को भी नहीं है। ये संसार का नियम है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में चाहे कितने भी गम आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, संकल्प लो हम किसी के लिए रोएंगे नहीं। रोएंगे तो सिर्फ ठाकुर जी के लिए, सिर्फ अपने परमात्मा के लिए। क्यों? सब मतलब के यार हमने जान लिया। देखो धोखा मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर धोखा मिलने के बाद धोखे में रहो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार धोखा मिला, संसार से दर्द मिला, किस लिए मिला? सबक सीखने के लिए मिला, कि सबक सीख करके अपने आप को ठाकुर जी की ओर मोड़ दो। ठाकुर जी, संसार ने तो आज तक प्रेम करने वालों को धोखा ही दिया है, लेकिन ठाकुर जी आपने आज तक जिसने आपसे प्रेम किया उसको धोखा नहीं दिया। चाहे वो प्रेम मीरा ने किया हो, चाहे कबीरा ने, सूरदास ने, रहीमदास ने, रैदास ने, चाहे कर्माबाई ने, चाहे नानी बाई ने, किसी ने भी ठाकुर जी से प्रेम किया है, ठाकुर जी ने उसे धोखा नहीं दिया। इसलिए महाराज कभी भी आत्महत्या जैसा अपराध नहीं करना चाहिए। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे जंगल में जाकर के जीवन जीना पड़े, चाहे एक समय की रोटी खा करके जीवन जीना पड़े, चाहे मांग करके खा करके जीना पड़े, चाहे सारी दुनिया से अलग रह करके जीना पड़े, पर सजनों ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये बड़ा अनमोल मिला है। अब तो मिला है, आगे की कोई गारंटी नहीं है।